हेलो फ्रेंड, मैं आस्टिमा पांडे। आज आप सभी के लिए प्लांट साइंस से जुड़े टोटल 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाई हूँ, जो कि ऑप्शन सहित है। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं फ्रेंड, तो आपको उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो आप ये वीडियो पूरे एंड तक देखिए और क्वेश्चन सॉल्व खुद से भी करने की कोशिश कीजिए। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सबसे पहला कौन सा है। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, हरी खाद इसमें प्राप्त की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है घरेलू शाक अपशिष्ट, दूसरा ऑप्शन है तिलहन भूसी की टिक्कियाँ, और सी है नया पशु मूलमूत्र, और डी है अपघटित हो रहे हरे सिम प्लांट। तो इसका आंसर है फ्रेंड अपघटित हो रहे हरे सिम्ब प्लांट। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेल वॉल, सेकेंड है सेल मेम्ब्रेन, थर्ड है सूत्रकणिका, और डी है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। तो आंसर होता है फ्रेंड प्रोटोप्लाज्म, यानी जो जीव द्रव्य होता है वो जीवन का भौतिक आधार है। सी है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से नहीं होगा। फर्स्ट है उत्सर्जन यानी एमिशन, सेकंड है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, सी है प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण, डी है फोटोसिंथेसिस। तो आंसर है हमारा प्रोटीन संश्लेषण। इसमें राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। फोर्थ है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है हमारा टिश्यू, सेकंड है ऑर्गेन्स, और सी ऑप्शन है अंग तंत्र यानी ऑर्गेन स्ट्रक्चर, डी है कोशिकीय संरचना। तो आंसर है इसका टिश्यू। फ्रेंड, जो टिश्यू होता है वो समान कोशिकाओं का समूह होता है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है फिजियोलॉजी, सेकंड है हिस्टोलॉजी, सी है साइटोलॉजी, एंड डी है टेक्सोनॉमी। तो इसका आंसर है फ्रेंड साइटोलॉजी, जिसमें हम सेल का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ फ्रेंड। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था। फर्स्ट है आलू का पौधा, सेकेंड है मटर का पौधा, सी है चुकंदर, एंड डी है सेव। तो इसका आंसर है फ्रेंड मटर का पौधा। जो ग्रेगर मेंडल थे वो मटर के पौधे पर संकरण का प्रयोग किए थे, जिसके आधार पर लॉ डॉर्मेंसिस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नियमों का प्रतिपादन किया था। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी। और इसका ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, एंटोनी लॉन ल्यूवेनहॉक, और पुर किंजे, और डी ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका आंसर है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सर्वप्रथम जो जीवित सेल्स होते हैं उसकी खोज की थी। आठवां क्वेश्चन है हमारा, वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन है फंगस, सेकंड है क्रीमी, थर्ड है बैक्टीरिया, और डी ऑप्शन है इसका पशु। तो इसका आंसर होता है फ्रेंड जो क्रीमी होते हैं वो वर्मी कंपोजिटिंग होते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक क्या होते हैं। इसका पहला ऑप्शन है ब्रूशीन, सेकंड है कैफीन, सी ऑप्शन है फेनिलेलानिन, और डी है थिन। तो इसका आंसर होता है कैफीन, जो कि चाय की पत्ती में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सेलुलोज भित्ति यानी सेलुलोज वॉल किसके सेल में पाया जाता है। जंतुओं के, बैक्टीरिया के, पौधे की, या फिर फंगस के। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेलुलोज का सेल वॉल पाया जाता है। और हमारा 11वां क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है। और ये ऑप्शन है एडिनोसिन फॉस्फेट, बी है ग्लाइकिसिन ट्राइफॉस्फेट, सी है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और डी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
तो इसका आंसर होता है फ्रेंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है वो कोशिका की ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, मादा युग्मक यानी फीमेल गैमिट को हम क्या बोलते हैं? इसका पहला ऑप्शन है युग्मक यानी जाइगोट, बी है अंडाणु यानी एग, और सी है स्पर्म यानी शुक्राणु, और डी है एम्ब्रॉय यानी ब्रूड। तो इसका जो सही आंसर है वो होता है एग यानी अंडाणु, जिसे हम ओगोनियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हरी खाद इसमें प्राप्त की जाती है, और इसका पहला ऑप्शन है घरेलू शाक अपशिष्ट, बी है तिलहन भूसी की टिक्कियाँ, सी है नया पशु मूलमूत्र, और डी है अपघटित हो रहे हरे सिम प्लांट। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड वो होता है अपघटित हो रहे जो सिम प्लांट्स होते हैं, सिम पादप होते हैं, वे होते हैं। और 14th क्वेश्चन है हमारा, नारियल जटा यानी जिसको हम कॉयर बोलते हैं वो किससे प्राप्त की जाती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्रोटालेरिया जॉन्सिया से, बी है ब्रेशिका कंपेस्ट्रिस से, और सी ऑप्शन है कोकोस न्यूशिफेरा से, और डी है गोशिपियम ऑर्बेरियम से। तो इसका आंसर होता है कोकोस न्यूशिफेरा, जो कि नारियल का साइंटिफिक नेम भी होता है कोकोस। और ये 15th क्वेश्चन है, जतु परागण का क्या आशय होता है? और इसका ऑप्शन है पत्तियों का उत्पादन, बी है फूलों का उत्पादन, सी है आंधी द्वारा परागण, और डी है जतुक द्वारा परागण। तो इसका आंसर होता है जतुक द्वारा परागण। जतुक परागण से तात्पर्य होता है चमगादड़ अर्थात जतुक द्वारा परागण, यानी चमगादड़ के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो होता है जतु परागण। 16 क्वेश्चन होगा हमारा, उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को क्या बोलते हैं? यानी जो उच्च क्वालिटी के पौधे होते हैं उनके बीजों के जो पोषक ऊतक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोकोटाइल, बी है एम्ब्रॉय, सी है इंडोस्पर्म, और डी है न्यूक्लियस। तो इसका आंसर होता है फ्रेंड एंडोस्पर्म, जो कि जो हाई क्वालिटी वाले पौधे होते हैं जिनके बीज में ये टिश्यू पाया जाता है। 17 है क्वेश्चन हमारा, सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्व परागण का क्या परिणाम होता है? इसका पहला ऑप्शन है बहि प्रजनन, बी है अंतः प्रजनन, सी है विरल प्रजनन, और डी है अति प्रजनन। तो इनका आंसर होता है अंतः प्रजनन। इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड, यदि किसी पुष्प में पॉलिनेशन उसी के परागकण द्वारा होता है तो उसे हम स्वपरागण बोलते हैं, और स्वपरागण का जो परिणाम होता है वो अंतः प्रजनन होता है। और हमारा जो डी क्वेश्चन है वो 18th क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है? ऑप्शन है इसका लाइसोसोम, बी ऑप्शन है प्लास्टिड, सी है सेल मेम्ब्रेन, डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है वो केवल प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है, जिसका अभाव जंतु कोशिका में होता है, और ये कुछ पौधों में रंगहीन तथा कुछ में रंगीन होते हैं। हमारा जो 19th यानी 19वां क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट बोलते हैं? तो ये हम सभी जानते हैं फ्रेंड। इसका ऑप्शन है गोल्जी कॉय, सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम, डी है लाइसोसोम। तो इसका जो आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो किसी जो सेल्स होते हैं उसका पावर प्लांट बोला जाता है। और हमारा जो 20वां क्वेश्चन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? और इसका पहला ऑप्शन है G.E. सॉल्क, बी है कार्ल बेंडा, सी है चार्ल्स लेवेरॉन, डी है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको सबसे पहले कार्ल बेंडा ने यूज किया था। और हमारा 21वां क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है राइबोसोम, बी है अंतर्द्रवी जालिका, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है गोल्जी कॉय। तो इसका आंसर है फ्रेंड, जो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वां, निम्नलिखित में से कोशिका की
कौन सी पाचन थैली यानी डाइजेस्टिव बैग कहलाता है? पहला ऑप्शन है गोल्जी का, सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है राइबोसोम और डी है लाइसोसोम। तो इसका आंसर होता है लाइसोसोम, जो कि कोशिका की पाचन थैली कहलाती है। और 23वां क्वेश्चन है यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड, सेकंड है लिपोप्रोटीन और सी है फॉस्फोलिपोप्रोटीन और डी है फॉस्फोप्रोटीन। तो इसका हमारा सही आंसर है फ्रेंड फॉस्फोलिपोप्रोटीन, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। 24वां क्वेश्चन है चालनी पट्टिका किसका भाग होता है, यानी जो सिप ट्यूब होता है वो किसका भाग होता है? फर्स्ट है कैम्बियम का, सेकंड है जाइलम का और सी है कॉटेक्स का, डी है फ्लोएम का। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड, जैसे जाइलम होता है सेम वैसे ही फ्लोएम भी एक जटिल ऊतक होता है जिसमें जिसका सिप जो ट्यूब होता है, सिप पट्टिका होता है, वो उसका भाग होता है। 25वां क्वेश्चन है हमारा अतिवर्धन का क्या अर्थ होता है? इसका पहला ऑप्शन है किसी कोशिका के आकार में वृद्धि और बी है पेशी की अत्यधिक गतिशीलता, सी है अतिलोलुपतापूर्ण खान पान और डी है कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर होता है कि अतिवर्धन क्या है, यानी कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि, यानी हमारे जो सेल्स हैं उनमें असामान्य वृद्धि। 26वां क्वेश्चन है किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है स्कंद, दूसरा है कलम और तीसरा है वृंत और चौथा है चूषक। तो फ्रेंड जो कलम होता है वो हम किसी एक प्लांट्स का कलम काट कर दूसरे प्लांट्स में सेट करते हैं, जिससे कि नए जनरेशन का और नए अच्छे फसल भी तैयार होते हैं। 27वां क्वेश्चन है पत्तियां हरी रंग की क्यों दिखाई देती हैं? इसका पहला ऑप्शन है हरे रंग प्रकाश का अवशोषण करते हैं, बी है हरे रंग प्रकाश परिवर्तित करते हैं, सी हरे रंग प्रकाश का अवशोषण और परावर्तित भी करते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जो हरे रंग होते हैं वो प्रकाश को परिवर्तित करते हैं, जिसकी वजह से जो पत्तियां होती हैं वो हमें हरी रंग की दिखाई देती हैं। फ्रेंड हमारा जो 28वां क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? पहली है सूखी लकड़ी जलना, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है अंगरागों का प्रयोग और डी है कीटनाशकों का प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो वायु को कभी भी प्रदूषित नहीं करता है। और हमारा जो 29वां क्वेश्चन है वो है कैक्टस पेड़ का उल्लेख किस रूप में किया जाता है, यानी जो कैक्टस प्लांट होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? पहला है जलोद्भिद पौधे, बी है समोद्भिद पौधे, सी है मरुद्भिद और डी है अधिपादप। तो जो कैक्टस होते हैं फ्रेंड वो हमेशा मरुद्भिद प्रकृति के होते हैं। हमारा 30 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट उत्पाद नहीं है? पहला है कैफीन, दूसरा है निकोटीन, तीसरा है पिपेरिन और डी है सैक्रिन। तो इसका सही आंसर है सैक्रिन, जो कि पादप उत्पाद नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31वां यानी 31 फ्रेंड, वो है जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को किस रूप में भी जाना जाता है? इसका पहला ऑप्शन है वैश्विक विविधता, बी है वास स्थानीय विविधता के भीतर, सी है वास स्थानीय विविधता के बीच में और डी है पारिस्थितिक तंत्र विविधता। तो इसका आंसर है पारिस्थितिक तंत्र विविधता, जिसे हम जैव विविधता के नाम से भी जानते हैं। और हमारा 32वां क्वेश्चन है जैव मात्र का पिरामिड किस इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? फर्स्ट है तालाब का, बी है वन यानी जंगलों का, सी है घास स्थल का और डी है मैनग्रोव का। तो हमारा जो सही आंसर है वो है तालाब। तालाब का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो उल्टा है।
और हमारा 33वां क्वेश्चन है, वनों के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है वृक्षवासी, बी है उड़ाका, सी है उभयचर और डी है जलचर। तो इसका सही आंसर है वृक्षवासी, यानी वनों के जो तने होते हैं उनमें रहने वाले प्राणी को वृक्षवासी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा 34, वो है आपका वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? इसका पहला ऑप्शन है जर्मन, बी है स्वीडिश, सी है ब्रिटिश, डी है भारतीय। तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश। ब्रिटिश ने प्राकृतिक सिस्टम के वनस्पति वैज्ञानिक थे। और हमारा 35, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? कैफीन, पिपेरिन, निकोटीन, सैक्रिन। तो इसका सही आंसर है सैक्रिन, जो कि पादप उत्पाद नहीं होता है। और हमारा 36वां क्वेश्चन है फ्रेंड, वो है रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? इसका पहला ऑप्शन है सेव का पौधा, बी है सहतूत और सी है अमरूद और डी है जामुन का पौधा। तो जो रेशम के कीट होते हैं उनको शहतूत के पौधे में पाला जाता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है शहतूत का पौधा। और हमारा जो 37वां क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से पके हुए अंगूरों में क्या पाया जाता है? यानी जो पका हुआ अंगूर होता है उसमें क्या पाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है फ्रक्टोज, बी है सुक्रोज, सी है गैलेक्टोज और डी है ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज, यानी जो पका हुआ अंगूर होता है उसमें ग्लूकोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। और हमारा 38वां क्वेश्चन है फ्रेंड, वो है आपका एफ्ला विष किसे बनते हैं? और इसका पहला ऑप्शन है विषाणु, बी है एल्गी यानी शैवाल, सी है कवक और डी है बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो इसका जो आंसर है वो है कवक। कवक को एफ्लाविस के नाम कवक में एफ्लाविस बनते हैं। और हमारा 39 क्वेश्चन है, बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? इसका पहला ऑप्शन है जामुन का, बी है जकरांदा, सी है जैट्रोफा और डी है जूनिफर। तो इसका आंसर है जैट्रोफा। जी हाँ, जैट्रोफा जो पौधा होता है उसके बीज से जैव ईंधन का निर्माण होता है। 40वां क्वेश्चन है, बंद गोभी की खाद्य अंश होते हैं? इसका पहला ऑप्शन है फल, बी है संघनित पुष्प, सी है कायिक कलिका और डी है पुष्पों का समूह। तो इसका जो सही आंसर है वो है कायिक कलिका। 41वां क्वेश्चन है फ्रेंड, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है दालचीनी, सेकंड है लौंग, सी है नीम और डी है ताड़ का। तो जो दालचीनी होता है उसकी जो छाल होती है उसे हम मसाले के रूप में यूज करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होता है दालचीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पौधे के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? यानी जो प्लांट्स होते हैं उनमें कितने प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है 3, बी है 2, सी है 5 एंड डी है 6। तो सही आंसर है 3, यानी पौधों में 3 प्रकार के ऊतक होते हैं, जो है सरल ऊतक, बी है जटिल ऊतक और तीसरा होता है विभाज्योतिकी ऊतक। तो ये 3 प्रकार के जो ऊतक होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स में पाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती हैं? पहला है गाजर, दूसरा है टेपियोका, तीसरा है मूली और चौथा है